प्रेमानंद जी महाराज को गलत कहने वाले, पहले उन्हें समझो, शुरू से उन्हें सुनो कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद अब उनमें टिप्पणी करना स्टार्ट करो कि वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनका काम कहना है, आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हो ये मैटर करता है। जनता पार्टी की जो बहन है खुशबू पाटनी, वो पहले मेजर रह चुकी हैं। बात उनका ऐसा है ना, उनका परिवेश ऐसा है, उनका कल्चर, वो जो है सो जिस तरह से जी रही हैं वो उन्हीं तरह से जी रही हैं कि ऐसो उनको आपको परसीव पहले समझना होगा, हमारी संस्कृति को समझना होगा, उसके लिए आपको पहले ऐसो उन्हें सुनना होगा। बाबा अनिरुद्धाचार्य और बाबा प्रेमानंद को माफी मांग लेनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज क्यों माफी मांगेंगे? क्यों किसी से क्यों माफी मांगे? उसने किससे गलत कहा है? नहीं कहा है, वो उसके खुद के विचार हैं। वो तो लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं, वो तो कलयुग के भगवान हैं। कलयुग के भगवान है प्रेमानंद। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। और कलयुग के भगवान से कई सारी लड़कियों को आपत्ति कह रही, हमें कौन आप पवित्र कहने वाले होते हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य। देखिए, आप ये समझ लीजिए, जो कह रही हैं वही शादी के बाद कोर्ट में जा रही हैं। कुछ लड़कियां मतलब समाज में ऐसे भी हैं कि आर्थिक कंडीशन नहीं है भाई, हर परिवार का अलग अलग मामला है। अब पहले देख लीजिए, जैसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या लड़के भी हैं, जैसे पढ़ाई का मामला को देख लीजिए कि बाहर जाते हैं, गलत काम में फंस जाते हैं, कोई लव जिहाद का मामला फंस जाता है, कोई गलत फंस जा रहा है। हम अपने पति को किसी दूसरे, आप अपने पति को दूसरे के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, वो एक परिवार के मामले है। अब इज्जत को नहीं समझ रहे, धर्म से पीछे हट जा रहा है आदमी। क्या शुभ नाम हो आपका? रवि कुमार। रवि जी, आपको क्या लगता है प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है कि लगभग 100 में से 2-4% ही लड़के और लड़कियां रह गए हैं जो पवित्र हों, वरना सभी हैं वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन को छोड़ रहे हैं तो दूसरे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं तो तीसरे में आ रहे हैं। तो ये तमाम कह रहे हैं कि रिश्ते इसीलिए आजकल खराब हो रहे हैं पति पत्नियों के बीच में, इसलिए अच्छा रिश्ता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, बात ऐसा है कि ये कलयुग का प्रथम चरण है। इसमें ऐसा यही होता है कि आप किस तरह से जीवन जीते हैं, ये आपकी जीवन शैली बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो आप अगर संस्कार या फिर आप सांस्कृतिक के साथ अगर नहीं है सो सांस्कृतिक के साथ है सो अगर आप नहीं जीते हो, बात रही यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में रहने का, तो देखिए रिलेशनशिप में रहने का ये मतलब नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ रह कर आप वक्त बिता सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शादी से पहले वो सारी चीज़ें करो जो है सो ज़रूरी ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कहाँ हमारा दायरा सीमा कहाँ तक है। हमारा जो युवा पीढ़ी है उन्हें समझना होगा कि हमारा दायरा किस तरह से जा सकता है या कहाँ तक हमें रखना चाहिए अपने दायरों को। आप ही के जैसे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य की बात को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ गलत टिप्पणी की जा रही है और हमको अपवित्र और पवित्र कहने वाले बाबा अनिरुद्धाचार्य और ये जो कहा जाए जो प्रेमानंद है वो कौन होते हैं, क्यों हम पे इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। इनका काम है कथा कहने का, तो कथा कहिए। लड़के लड़कियों को क्या आप बता रहे हैं, पवित्र हैं अपवित्र हैं? देखिए, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है कि हमें तो सबसे पहले कि हमारा जो शादी या विवाह का जो है, विवाह के पूर्व कुछ भी कार्य को ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी आपका जीवन जो आगे वाला जीवन है तब सफल हो पाएगा, वरना आपकी जो भावी पीढ़ी है वो मानसिक तनाव से ही जूझेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किस तरह से आप उस चीज़ को परसीव कर रहे हो ये मैटर करता है। अब ये कहना कि अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो और अगर आपको वो कह नहीं आप गलत रास्ते पे मत चलो, वो आपको बता रहे कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, तो वो बताना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। अगर यहाँ पे खड़े हैं कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, हमें बताना फ़र्ज़ है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ है। अब वो बोलेगा आप होती कौन है बताने वाले, तो वो आपको बता रहे हैं, आपको समझना कैसे, परसीव कैसे करना है चीज़ों को, वो मैटर करता है। सिंपल। अच्छा, एक और ये सवाल खड़ा होता है कि कई सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मैंने खुद भी देखा है, वो कहते हैं कि जो मुस्लिम बच्ची हैं वो 12 साल की उम्र में शादी उनकी कर देनी चाहिए, 13 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। उनको लेकर कई सारे लोग हैं वो क्यों नहीं सवाल उठाते हैं। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी है, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, दिशा पाटनी को आप जानते होंगे, लेकिन उनकी जो बहन है वो ये कहती है कि ऐसे कैसे कोई बाबा आके टिप्पणी कर सकता है, मैं तो इनका विरोध करती हूँ। तमाम इस तरीके की बातें उन्होंने बोली, कहा कि लिविंग रिलेशनशिप का विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद, ये कौन होते हैं। तो इस तरीके से कोई मुस्लिम धर्म गुरु को क्यों नहीं लेकर बोलते हैं, अक्सर क्यों सनातन या फिर कहा जाए हिंदू धर्म गुरुओं को ही बार बार टारगेट किया? बात ऐसा है ना कि हमारी जो युवा है, सबसे पहले जो हिंदू युवा है ना वो संगठित है नहीं,
युवा संगठित है नहीं। अब युवा संगठित होने पहले ऐसा कोई भी धर्म के लोग हैं ना, आप अगर मुसलमान अगर धर्म के लोग बोलो तो आप ऐसा मुसलमान पूरी कम्युनिटी आ जाएगी। बट हिंदू वाले लोग ये कौन से जात के हैं, उसके बाद ये उस जात में भी अगर पंडित हैं उनमें भी एक अलग अलग है, इनमें भी कौन है भारद्वाज है, कौन है पांडे हैं, उनके भी अलग अलग ग्रुप हैं। तो आप सब एक नहीं है उनमें सब एक है। आप जो मुसलमान का करो ना तो अब एक मुसलमान का पूरा कम्युनिटी आ जाएगा। उनमें भी है कम्युनिटी के बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ऐसा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाता है। वो गठित होते हैं, अगर किसी भी प्रकार का उन पे विरोध किया जाए, उनके धर्म के खिलाफ एक छोटी सी भी आवाज़ उठाई गई ना तो पूरा मुसलमान समाज ऐसा खड़ा हो सकता है। बट हमारा हिंदू समाज वो खुद बटा हुआ है, ये खुद ऐसे नहीं, मैं इन्हें नहीं मानता, मैं इन्हें नहीं मानता। आपको पहले खुद को मेंटालिटी आपको सुधारनी होगी कि मैं एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो आपको उसके लिए खड़ा रहना होगा। और ये जो हमारे जो एक्टर हैं, दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, वो पहले मेजर रह चुकी हैं। तो बात उनका ऐसा है ना, उनका परिवेश ऐसा है, उनका कल्चर, वो जो ऐसा जिस तरह से जी रही हैं वो उन्हीं तरह से जी रही हैं कि ऐसा उनको आपको पहले समझना होगा, हमारी संस्कृति को समझना होगा। उसके लिए आपको पहले ऐसा उन्हें सुनना होगा। प्रेमानंद जी महाराज को गलत कहने वाले पहले उन्हें समझो, शुरू से उन्हें सुनो कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद अब उनमें टिप्पणी करना स्टार्ट करो कि वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनका काम कहना है, आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हो ये मैटर करता है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य को लेकर भी कह रहे कि अरे ये तो ऐसे बाबा हैं, आकर कुछ भी बोल देते हैं, क्या मुंह से निकल जाता है कुछ पता नहीं है। कभी ये अभद्र बोलते हैं, कभी ये ठीक ठाक बोलते हैं, पता नहीं इनका क्या ही होता है, इनके ऊपर इतनी मीम्स बनती हैं। अब ये कह रहे हैं कि लड़कियों को आदेश दे रहे हैं कि आप 25 साल से पहले शादी करिए, 25 साल की उम्र ज्यादा हो गई है तो आपने पता नहीं कितनी जगह मुंह मारा होगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कई सारे लोग, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके बारे में मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ, वो आप मीम बहुत सारे देखोगे, उन पे 18 से लेके 17 जो भी ऐसे बहुत सारे मीम बने हुए हैं, लेकिन जब आप उनको समझोगे, आप वृंदावन जाओ कभी और उनको जब सामने से जानोगे, उन्होंने गौशाला बनाया है, फ्री का खाना बनाया, ठहरने की व्यवस्था बनाई है, गोपाल आश्रम। आप जब उस इंसान को जानोगे तब आप बोलोगे कि वो कितने सही है। आप बस मीम बना देने से नहीं होता है, उनकी जो बातें हैं वो मजाकिया हो सकती है लेकिन सही होती हैं। तो आप वे है उनका कहने का मतलब, ताकि अच्छे से अच्छा इंसान, और या फिर कहा जाए जो नहीं समझ पाता है वो भी समझ जाए। हाँ, उनका जो मजाकिया, कोई भी लेक्चर भी होता है, हर टीचर का एक जैसा पढ़ाने का तरीका नहीं होता, हर किसी का अलग अलग होता है। तो उनका बताने और समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गलत नहीं है। गलत नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद को माफी मांग लेनी चाहिए जो कहा है इस चीज को लेकर, ये कैसे युवाओं को जज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं, अगर आपको लगता है आप उस चीज को परसीव कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो, तो आप कौन होते हो उनसे माफी? इतने सारे बोलने वाले हैं, आपको प्रेमानंद जी से माफी मंगाना, जो वो समाज सुधारक बने, इतने युवा को सुधार रहे हैं, उनसे आपको माफी मंगवाना है उनसे। अलग यहाँ पे आप बने रहिएगा, आपसे और भी बात। आपका क्या नाम है? सतीश वत्स। सतीश जी, आप प्रेमानंद के बारे में जानते हैं? प्रेमानंद को लेकर प्रेमानंद ने कहा, जिस तरीके से उनसे सवाल किया गया कि सर ऐसा क्या होता है, मतलब प्रेमानंद से सवाल किया गया कि बाबा ऐसा क्या है कि आजकल के रिश्ते नहीं चल पा रहे, तो बाबा ने, मतलब प्रेमानंद बाबा ने कहा कि आजकल लड़के हो लड़कियां हो, सिर्फ 100 में से 2-4% ही ऐसे रह गए हैं, 2-4 ऐसे ही रह गए जो पवित्र हो। इस चीज को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि कोई धर्म गुरु या कथावाचक ऐसे कैसे कह सकता है लड़कियों और लड़कों के बारे में? नहीं, वो तो आज का समय में देखिए, वो तो जैसा आदमी होगा, अब उसने तो सबके ऊपर बोला है, अब कोई पर्सनली ले रहा तो उसकी थिंकिंग है, वो तो समाज सुधार का आजकल युग के भगवान है प्रेमानंद। उनके कोई विचार गलत नहीं है, बहुत अच्छे महाराज हैं। अब युवाओं कितना प्रेरित कर रहे हैं, कितने गलत कामों से बचा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। कथावाचक और धर्म गुरुओं का काम होता है कि कथाओं के बारे में बताना, अपने जितने भी अर्थ, वेद, पुराण, ये सारी चीजें सनातन के बारे में बताना। इस तरीके से लड़कियों पे क्या अभद्र टिप्पणी करना है, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। जब तक हमको, जैसे सनातन धर्म है उसका किसी को संपूर्ण रूप से ज्ञान है नहीं, वैसे अपने आदमी बोल देता है। जब ज्ञान धर्म को पढ़ोगे, जानोगे, तभी किसी चीज पे टिप्पणी करना चाहिए। अब आप किसी को ज्ञान ही नहीं है, अब उसके ऊपर गलत बोले जा रहे हो तो गलत है। तो प्रेमानंद का समर्थन करते हैं आप, जो उन्होंने कहा है? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपके जैसे कई सारे युवा हैं, उनको बुरा लग रहा है कि प्रेमानंद ने बोल कैसे दिया? वैसे गलत लग रहा हो, खुद गलत होंगे।
जो गलत है उन्हीं को गलत लग रहा है। हाँ, उन्हें को गलत लग रहा है, वह किसी को गलत नहीं लग रहा। अनिरुद्धाचार्य को लेकर भी कह रहे हैं कि अगर ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें 25 साल से पहले शादी करनी चाहिए, बाद में शादी करनी चाहिए, हम तो पढ़ लिख रहे हैं, टाइम लग जाता है भी ये शादी वादी करने। देखिए, ये सब अपने अपने कंडीशन के ऊपर आधारित है। कुछ लड़कियां मतलब समाज में ऐसे भी हैं कि आर्थिक कंडीशन नहीं है। भाई हर परिवार का अलग अलग मामला है। अब पहले देख लीजिए, जैसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या लड़के भी हैं, जैसे पढ़ाई का मामला को देख लीजिए कि बाहर जाते हैं, गलत काम में फंस जाते हैं, कोई लौ जिहाद का मामला फंस जाता है, कोई गलत फंस जा रहा है। मतलब उस एक एज ऐसी होती है, मान लीजिए हम सभी उसी से गुजरे हैं, 18 से 25 मान लीजिए, अगर हाँ उसी से गुजरते हैं। अब काम तो वही कर रहे हैं, अब वो खुले में जा रहे हैं, फिर वो बाद में जाके शादी होता है तो उसको खुले में जाके आज़ादी मिल रही होती है, फिर वो बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं, परिवार से अलग हो जा रहे हैं। सर ने ये भी कहा कि लिविंग रिलेशन है, उसको गंद का खाना बना रखा है, आपको भी ऐसा लगता है? है ही गंद का खाना, और क्या है। आप ही देख, हम ही से लगा लीजिए, अगर आप अपने पति को लगा लीजिए, आपकी शादी हुई या ना हुई हो अलग बात है, हम अपने पति को किसी दूसरे, आप अपने पति को दूसरे के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, वो एक परिवार के मामले है। अब इज्जत को नहीं समझ रहे, धर्म से पीछे हट जा रहा आदमी। भाई धर्म क्या है? यही है धर्म, यही है कि हम पति पत्नी को समझना, माता पिता को समझना, बच्चों को समझना। वो जो बीच का एक ज्वाइंट मान लीजिए जो भी है, वो अपने विचारधारा, जैसे भाई ये छोटा भाई है, इसके साथ हमारा जो भावनाएं हैं, वही तो धर्म है। अब लोग धर्म को गलत ले जा रहे तो अलग क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो कह रहे हैं कि बाबा अनिरुद्धाचार्य और बाबा प्रेमानंद को माफी मांग लेनी चाहिए? प्रेमानंद महाराज क्यों माफी मांगेंगे? क्यों किसी से क्यों माफी मांगे? उसने किससे गलत कहा है? नहीं कहा है, वो उसके खुद के विचार हैं। वो तो लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं, जैसे कि जैसे कि कोई भी पॉइंट मिल जाए, अपना यूट्यूबर पे चैनल चला दिया, 2 पैसे आ जाए, और क्या है। ऐसे आने के लिए बाबा अनिरुद्धाचार्य को भी ट्रोल कर दो, प्रेमानंद को। मान लीजिए उनको उसकी वो गलत बात लगी, उससे पहले उसने इतनी हजारों बात कही हैं, क्या वो बात सही लगी हैं? उस पर कितनी वीडियो बना के वायरल किया उसको। सही वाली बातों को नहीं, गलत वाली बात। हाँ, गलत भी नहीं कहा है, गलत भी नहीं है, उनको लग रहा है कि इससे अपना फ्लोर बढ़ जाएगा। और आज के ऐसे है कि कौन युवा कितना बोल रहे हैं, आपने इधर ही ले लिया इंटरव्यू, कितने युवा ने आपको सही गलत बताया प्रेमानंद महाराज को? वो तो कलयुग के भगवान हैं। कलयुग के भगवान है प्रेमानंद। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। और कलयुग के भगवान से कई सारी लड़कियों को आपत्ति है, हमें कौन आप पवित्र और पवित्र कहने वाले होते हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य? देखिए, आप ये समझ लीजिए, जो कह रही हैं वही शादी के बाद कोर्ट में जा रही हैं। अब अधिकार भी मांग रही हैं, फिर सम्मान कहाँ से मिलेगा अधिकार मांगोगे तो? भाई मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, वो लोग खुलेआम कहते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देख लिए, वो कहते हैं कि खुलेआम कहते हैं कि मुस्लिम में लड़कियों को 8 साल में शादी कर देनी चाहिए, 12 साल में शादी कर देनी चाहिए, 13 साल में शादी कर देनी चाहिए, 18 साल से पहले शादी कर। धर्म तो सनातनी धर्म है, वो धर्म थोड़े, वो तो मजहब है, वो तो मजहब है, धर्म थोड़े है। धर्म तो सनातन धर्म है, उसी से अलग कटे हुए हैं, ये थोड़ा धर्म थोड़े है। धर्म है तभी तो 57 कंट्री बनी। भाई 57 कंट्री किस आधार पे बनी है? आप देख लीजिए, तलवार के दम पे या उस आधार पे बनी है, कितना वो है। आप मान लीजिए कितने मुस्लिमों से कितना सहयोग मांगे, कोई गलत कर रहा तो। ये तो वही बात है कि 2 मुस्लिम है, एक गंदा तो दूसरा सही है, तो गंदा का साथ देगा, सीधा सा बात है। गुरु को क्यों नहीं कोई बोलता, जब वो कह देते हैं कि 8 साल की बच्ची का शादी कर लेनी चाहिए वो, और बाबा अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद को कह देते हैं, इनको ट्रोल कर देते हैं, और उनको लेकर नहीं कहते, इतना भेदभाव क्यों? भाई डर रहे हैं लोग, सीधा सा बात है। आप मीडिया वाले आप ही देख लीजिए, डर रहे हैं, सीधा सा बात है, डर है। डर है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। प्रेमानंद से डर नहीं है, अनिरुद्धाचार्य से डर नहीं। भाई सनातन धर्म में तो है ही कि अगर अपना ही धर्म का करेगा ना, शुरू से ही कटता है, इसमें क्या डरने का क्या बात है। बट रहे हैं और कट रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, बात यह है कि सनातन धर्म में किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है, किसी को। भाई रामायण महाभारत क्यों कोई देखता पढ़ता कुछ है नहीं, ऊपर से टिप्पणी करने आ जाते हैं, ऊपर से टिप्पणी करने आ जाते हैं। भाई पहले किसी चीज को पढ़ो, फिर उसको समझो क्यों है। अब क्यों का मतलब है नहीं, अब उसे टिप्पणी करे जा रहे तो गलत है ना। जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग को बार बार वही चीज पढ़ाया गया है, वही चीज समझाया गया है, वही चीज बताया जाता है। जैसे अकबर, हुमायूं, इस सब के बारे में हमको बताया गया है। और ये चीज आपको राम हो गया या महाभारत के बारे में, वो चीज आपको जानकारी नहीं। इतिहास देखो आप खोल के, महाभारत आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, कोई वो चीज आपको शिक्षा दिया ही नहीं गया, तो आप धर्म के बारे में जानोगे क्या से? आप जो एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हो, तो एक्ट्रेस का आपके उसका रहन सहन का ही वही प्रभाव है। आपको जो धर्म को समझता है उसके कल्चर में वो चीज़ नहीं है। जो
आप बोले प्रेमानंद बाबा जी बोले, वो गलत हो ही नहीं सकते। वो आज के कलयुग के महाराज हैं।